हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें हम लोग सोशल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ में पार्ट थर्ड जो हमारा सिविक्स है उस सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर हमारा प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है? पूर्व धारणा या पूर्व विचार करना। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है, इसके बारे में हम आगे संक्षिप्त में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रिजुडिस। प्रिजुडिस क्या है? प्रिजुडिस इज एज द वर्ड इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ प्रीजजिंग समथिंग। इसका मतलब क्या है कि प्रिजुडिस जो है उसका मतलब पूर्व धारणा या पूर्व विचार करना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जाने पहचाने बिना उसके बारे में विचार बना लेना या पूर्व धारणा कर लेना, यही क्या कहलाता है? प्रिजुडिस कहलाता है। जैसे कि आपकी बुक पे भी दे रखा है चैप्टर में, Prejudice is, as the word implies, the process of prejudging something. The feeling that we are superior to the other people make us narrow-minded. इसका मतलब यह है कि prejudice जो है इसका मतलब क्या है? पूर्व विचार करना। किसी भी व्यक्ति से मिले बिना, उसके बारे में जाने बिना, उसके बारे में विचार कर लेना कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति वैसा है, ऐसा धारणा हमारे मन में बना लेना, यही क्या कहलाता है? प्रिजुडिस कहलाता है। और जो व्यक्ति है वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति से बेहतर समझता है और ये समझता है कि हम उस व्यक्ति से मिलेंगे, अर्थात हमारे नीचे वाले व्यक्ति से मिलेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, हमारी सोच क्या हो जाएगी? संकीर्ण हो जाएगी। We are being to like only those person who belong to our religion, who talk in our language and who follow the custom we like. अधिकांशतः हम उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो हमारे धर्म का होता है, हमारे क्षेत्र का होता है, जो हमारे जैसे रीति रिवाज अपनाता हो, वैसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। When we meet people who are different from us, we develop a strange and different attitude towards them. जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, जो क्या है? हमसे अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक अजीब और अलग जो सोच है, ठीक है, वो विकसित कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात हमारा जो बर्ताव होता है वो क्या हो जाता है? एकदम से अलग और अजीब हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति। Our views become prejudiced and we start thinking negatively about others. और जो हम लोग हैं उस व्यक्ति के बारे में पहले से ही विचार कर लेते हैं और उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिजुडिस कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखना है यहाँ पे पेज नंबर 184 में। People get prejudiced against many things like complexion of the people, the dress they wear, the language they speak, the region they come from, or the religion they follow, etc. अर्थात कि जो व्यक्ति किसी अलग क्षेत्र से आता है या कोई दूसरी भाषा बोलता है, ठीक है, तो हम पहले ही उसके बारे में विचार कर लेते हैं कि उसका रंग कैसा होगा, उसका लैंग्वेज क्या होगी, उसका पहनने का तरीका क्या होगा। तो इस तरह की जो पूरी धारणा है
वो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही अपने दिमाग में विकसित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रेजुडिस इज बैड फॉर सोसाइटी, प्रेजुडिस इज बैड फॉर सोसाइटी, समटाइम्स पीपल आर सो प्रेजुडिस्ड that they do not even want to talk or meet with the certain people। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजुडिस है वो हमारे समाज के लिए काफ़ी हानिकारक है, काफ़ी खराब है। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि हम व्यक्ति से मिले बिना ही पक्षपात करने लगते हैं। ठीक है, कि यार ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं होगा, इससे क्या मिलना, ठीक है, इससे क्या बात करना। तो इस तरह की हम क्या कर लेते हैं, पूर्व में धारणा बना लेते हैं। ठीक है, और यही धारणा हमारे समाज को क्या कर देती है, अलग अलग भागों में बांट देती है। दिस डिवाइड्स द सोसाइटी। वी शुड अवॉइड टेकिंग डिसीजन विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज। हमें बिना जाने पहचाने उस व्यक्ति को, ठीक है, कभी भी कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, जिसको पहचानते नहीं है, उसको जाने बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी टॉपिक से संबंधित एक केस स्टडी है यहाँ पर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजुडिस क्या चीज़ है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुमार, और ये कुमार जो था ये अपने लड़के और अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के साथ में महाराष्ट्र के एक घने जंगल से होकर अपनी कार से जा रहा था। जाते वक्त इसकी जो कार है वो सडनली क्या हो गई, रुक गई, और काफ़ी स्टार्ट करने के बावजूद भी उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई। बाद में ये मालूम पड़ा कि उसकी जो कार है उसका पेट्रोल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ये लोग घबराने लगे कि अब क्या होगा। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग पास में से गुजरे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि सब ठीक है। तो उस व्यक्ति ने बोला, कुमार ने बोला, हाँ सब ठीक है। परंतु उससे पहले कुमार जो था वो उस व्यक्ति को देख के घबराया। उसने सोचा कि ये तो कोई लुटेरा है और मेरी बीवी के गहने चोरने आया है। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि जितने सोने जो आपने जो पहन रखा है, सोना पहन रखा है, इसको गाड़ी में छुपा दो। तो उसकी बीवी ने तुरंत बालियाँ वालियाँ निकाल कर कार की सीट के अंदर छुपा दिया। तो वो व्यक्ति जो गांव का था वो पूछकर वहाँ से उसने पूछा कुमार से कि सब ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ सब ठीक है। तो उस जो गांव का जो व्यक्ति था कुमार से बोला कि ज़्यादा अंधेरा होने से पहले पहले आप यहाँ से निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे क्या आते हैं, लुटेरे आते हैं, अर्थात डकैत आती है। ठीक है, तो कुमार और घबरा गया और वो गांव वाला जो आदमी था वो बोल के वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में दो मोटरसाइकिल वाले हट्टे कट्टे आदमी कुमार के पास में आए, और जैसे उसके पास में आए कुमार एकदम से डर गया कि ये व्यक्ति तो अब मुझे लूटेंगे ही। ठीक है, अब वो दो मोटरसाइकिल पे जो दो व्यक्ति थे उन्होंने कुमार से पूछा कि क्या हुआ। तो कुमार ने बताया कि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो गांव वाले जो दो मोटरसाइकिल वाले थे उन्होंने बोला कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठना, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, और अंदर से गाड़ी को लॉक कर लो। थोड़ी देर बाद में मोटरसाइकिल वाले 15-20 मिनट बाद में कुमार के पास आए, एक पेट्रोल का भरा हुआ कैन लेकर। उसने कुमार को दिया, बोले कि इसको अपनी गाड़ी में डाल लो। अब कुमार खुश हो गया और उसने उसे 1000 रुपये इनाम के तौर पे दिए मोटरसाइकिल वाले को। तो उस मोटरसाइकिल वाले ने 1000 रुपये नहीं लिए, उसने केवल 200 रुपये लिए और बोला कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 200 रुपये ही है, अगर मेरे पास बड़ा कैन होता तो मैं ज़्यादा पेट्रोल लेकर आ जाता। ठीक है, तो वो गांव वाला जो मोटरसाइकिल से आए थे वो 200 रुपये लेकर वहाँ से चले गए।
तब उसके लड़के ने बोला कि देखो पापा, कि जिसे हम लुटेरा समझ रहे थे उस व्यक्ति ने हमारी मदद करी, जबकि इस रोड से कितने ही अमीर और सभ्य लोग गुजरे, किसी ने हमारी मदद नहीं करी, जबकि ये गांव वाले जो थे इन्होंने ही हमारी मदद करी। ये बात सुनकर उसकी मम्मी को और उसके पापा को काफ़ी पश्चाताप हुआ कि जिस व्यक्ति के बारे में हम बुरा सोच रहे थे उन्होंने हमारी मदद करी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिजुडिस, अर्थात पूर्व में धारणा बना लेना या पूर्व विचार कर लेना। तो आप लोग जितना भी मैंने केस स्टडी बताई है और जो प्रिजुडिस जो है उसके बारे में समझाया है उसकी रीडिंग लगाना। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।